आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के विषय में डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो नगर योजना है वो अद्भुत है, ज़बरदस्त है। आज से 5000 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी नगर योजना बन सकती है। जो सड़कें हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही हैं। नगरों को एक प्लान्ड तरीके से बनाया गया है और ये प्लान्ड तरीका रोमन सभ्यता के आने से पहले सबसे अच्छा था, अपने समकालीन सभ्यताओं से सबसे बेहतर था। हम ये देखते हैं इसकी नगर योजना बनी कैसे थी। इसके नगर मुख्यतः दो भागों में बटे हुए थे, एक पूर्वी एक पश्चिमी। यानी कि पूर्वी भाग उसको नगर दुर्ग कहते थे और पश्चिमी भाग को निचला नगर कहते थे। यानी कि पूर्वी भाग जो है, नगर दुर्ग जो है, वो थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाया हुआ है और उसके चारों तरफ परकोटा है। वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रहता था। जैसे हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो है ना, नागार, स्नानागार, सभा दुर्ग, पुरोहित दुर्ग, ये सारे वहाँ बने, पुरोहित भवन, सभा भवन, ये सारे के सारे वहाँ बने हुए थे। ऐसा लगता है जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। और निचला नगर जो था वो आम सामान्य जनमानस के लिए था। मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में दोनों नगरों की नगर योजना लगभग एक जैसी है। जो नगर दुर्ग है यानी कि पूर्वी भाग है, यानी कि जो हिस्सा ऊपर है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रहता है, ये प्रकोटा यानी कि सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। दोनों, मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा में भी, जो नगर दुर्ग है उसका प्रकोटा है यानी कि सुरक्षा दीवार है। लेकिन सब नगरों की योजना एक जैसी नहीं है, कमोबेश थोड़ी बहुत फर्क है। जैसे कालीबंगा है, सुरकोटड़ा है, उसमें नगर दुर्ग और निचला हिस्सा यानी कि जनमानस का हिस्सा, दोनों में प्रकोटा है, दोनों में सुरक्षा दीवार है। किंतु आप देखते हैं कोटदीजी और आमरी, दोनों में सुरक्षा दीवार यानी कि प्रकोटा नहीं है। लोथल में दोनों भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग मिले हुए हैं और दोनों का प्रकोटा संयुक्त है। और धौलवीरा की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। धौलवीरा की सिचुएशन ये है कि उसके 3 हिस्से हैं, पूर्वी भाग, मध्य भाग, निचला भाग। यानी कि नगर दुर्ग, मध्यम भाग और निचला भाग। इसमें से पहले जो 2 हैं, नगर दुर्ग और मध्यम भाग, इसका प्रकोटा है। इस तरह से हम देखते हैं कि नगर जो है वो सुनियोजित हैं, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कि हमने देखा कि कोटदीजी और सुरकोटड़ा में दोनों में प्रकोटा है, सुरक्षा द्वार दोनों में है, और कोटदीजी और आमरी में दोनों में नहीं है। एक नगर धौलवीरा के 3 भाग हैं, लेकिन योजना बिल्कुल साफ सुथरी है। अब हम देखते हैं कि इस तरह से तो नगर बनाए गए हैं। अब सड़कें कैसी थी? सड़कें जो हैं वो बिल्कुल मेन जो सड़कें हैं, जो उत्तर से दक्षिण गई हैं, पूर्व से पश्चिम गई हैं, इस तरह से एक वर्गाकार आयताकार खंड बनता है। जो मुख्य सड़क है मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में भी, वो 10.5 मीटर चौड़ी है, जिसमें से कई वाहन बराबर से निकल सकते हैं। और जो दूसरी सामान्य सड़कें हैं वो 3.6 से 4 मीटर चौड़ी हैं। और फिर जो इन सड़कों से जो गलियां गई हैं वो 1.2 से 3 मीटर तक चौड़ी हैं, यानी कि 4 से 5 फुट तक उनकी चौड़ाई है। क्योंकि भवनों के जो खिड़की दरवाजे हैं वो मेन सड़क पर गुन्ने खुलकर जो सहायक गली है उसमें खुलते हैं। ये ऐसा धूल मिट्टी के लिए ऐसा इसलिए किया गया होगा। जो नलियाँ देखिए आप, घरों के साथ साथ नलियाँ हैं, छोटी नलियाँ हैं।
वो जो है मेन सड़क की नलियों में गिरती हैं। मेन सड़क की नलियाँ जो है ना दूर जाके अपने एक अलग स्थान पर जाके गिरती हैं शहर से बाहर, और ये उनसे 1 से 2 फुट गहरी हैं। सामान्य नलियाँ जो मकानों के आगे से आती हैं, और ये जो नलियाँ जो हैं जो मेन सड़क के साथ साथ गुजरती हैं, ये 1 से 2 फुट हैं। और इसमें सफाई का विशेष ध्यान है। थोड़ी थोड़ी दूर पर गड्ढे बना रखे हैं ताकि जो धूल मिट्टी दूसरी चीज़ उस गंद जो उसके साथ आ रहा है वो उसके साथ उसमें गड्ढे में रह जाए और आगे से पानी चला जाए। और उन गड्ढों को कवर कर रखा है, सारी नलियों को कवर कर रखा है ताकि उसको सफाई करने के वक्त जो है ना उसको हटाया जाए और उसको जो है ना फिर साफ किया जाए। ये एक ज़बरदस्त योजना है। सड़कें हैं, नलियाँ हो गई, गलियाँ हैं, वो जो सहायक गलियाँ हैं, ईंटें हैं। ईंटें देखिए आप 20 से 1/2 गुणा में 10 से 1/2 गुणा में 3 से 1/4 1:2:4 अनुपात में है। कहीं पर मोहनजोदड़ो में ऐसी ईंटें भी मिली हैं जो धूप में सुखाई गई हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था उसके अधिकांश मकान जो है ना पक्की ईंटों से बने हुए हैं। अन्नागार ईंटों से बना हुआ है, स्नानागार ईंटों से बना हुआ है। और हम देखते हैं कि जो जहाँ कोरना था वहाँ पर एल शेप की भी ईंटें हैं। बड़ी ईंटें भी हैं, जहाँ बड़ी ईंटों की जरूरत थी वहाँ बड़ी ईंटें भी लगा रखी हैं। छोटी ईंटें भी हैं। हालांकि छोटी ईंटें भारत में भी 50 साल 100 साल पहले तक इस्तेमाल होती थी खूब। आज भी छोटी ईंटों के बने हुए खूब घर हैं। लेकिन गाँव का आजकल के जो गांव हैं उनको बसने की पहले कोई योजना नहीं थी। हाँ, भारत में आज़ादी के बाद, हरियाणा में खासकर हरियाणा में आज़ादी के बाद ये समालका और पानीपत के बीच में गांव है मछरौली, इसको इस तरीके से बसाया गया जैसे नीचे से ऊपर गया है और ऊपर पीक पे जाके एक जगह पर जाके फिर धीरे धीरे नीचे उतारा गया, धीरे धीरे ऊपर गया है, धीरे धीरे नीचे उतारा गया है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसी तरह एक, और चौड़ी सड़कें हैं जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में 10.5 मीटर चौड़ी सड़कें, इस तरह से इसी तरह की सड़कें हैं। यानी कि पानी खड़ा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। 1947 के आसपास इस गांव से बसाया गया था। मैंने इसको देखा था, बहुत ही सुंदर गांव है। हाँ, दूसरे गांव सब ऐसे नहीं मिलते। आधुनिक गांव जो बसे हुए उनमें फ़र्क है। तो इसकी नलियाँ हैं, गलियाँ हैं, जो आधुनिक शहर हैं यानी कि जैसे सेक्टर हैं आज के, इस तरह से ये नगर बसे हुए थे। और ए एल बासन जी कहते हैं कि रोमन सभ्यता आने से पहले कोई सभ्यता जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता को टक्कर नहीं देती, इसे कंपटीशन में नहीं आती। खासकर सड़कें हैं, उसकी नलियाँ हैं, उसकी गलियाँ हैं। सफाई व्यवस्था देखिए उत्तर से दक्षिण तक जाती है उसकी, ताकि वो जो बाहर आए वो पानी निकल जाए, और हवा आए तो उसकी धूल मिट्टी जो है ना स्वयं उड़ जाए। इस तरह की योजना की कल्पना करना सिंधु घाटी सभ्यता को एक दुनिया को बड़ी देन है। और जो रहने के मकान हैं, आवासीय मकान हैं, वो वही जैसे आज हैं। गरीबों के छोटे मकान हैं, 1 मंजिला हैं। अमीरों के जैसे आज बड़े मकान हैं, 2 मंजिला हैं। तो वहाँ उस समय भी ऐसा ही था। जो अमीरों के मकान थे वो 2 मंजिला थे, 3 मंजिला थे, बड़े थे। जो गरीबों के मकान थे अपेक्षाकृत छोटे थे। लेकिन प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। घर के चारों तरफ जो है ना कमरे बने होते थे। घर में कुआं होता था, शौचालय होता था, स्नानागार होता था। उस जमाने में प्रत्येक घर में शौचालय होना, स्नानागार होना, ये एक बड़ी इस नगर योजना की बड़ा योगदान था सभ्यता के लिए। और जो भवन निर्माण थे यानी कि सार्वजनिक स्थल जो थे, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक पुरोहित भवन मिला है जो कि 69 गुणा में 23.5 मीटर लंबाई चौड़ाई है इसकी। ऐसा लगता है जैसे ये पुरोहितों की सभागृह था, सभा के लिए था या पुरोहितों के लिए अपना कोई पुरोहिताई का काम करने के लिए था। 69 गुणा में 23.5 मीटर लंबा चौड़ा, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए आप। इसके बाद एक और सभा भवन मिला है, वो 90 गुणा में 90 फुट का है और वो 20 स्तंभों पर टिका हुआ है। 4 लाइनें हैं 5-5 स्तंभों की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सभा होती थी और यहाँ पर लोग बैठ कर डिस्कस करते होंगे, कोई योजना बनाते होंगे या दूसरे कार्य करते होंगे या सामूहिक कार्य कोई होता होगा। मोहनजोदड़ो में
ये दोनों मोहनजोदड़ो के हैं। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है और जिसकी चौड़ाई 7.01 मीटर है और जिसकी गहराई 2.45 मीटर है। ऐसा लगता है जैसे ये सार्वजनिक धार्मिक स्नानागार था। इसके उत्तर दक्षिण में इसके सीढ़ियाँ, इसके तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके निचले भाग पर पश्चिम की तरफ जो है ना वो मोरियाँ बनी हुई हैं ताकि इसको सफाई के समय जो है ना वो खोल दिया जाए और जो है ना पानी बाहर निकल जाए। इतना अद्भुत हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसका चित्र दिखाया गया है, बड़ा सुंदर लगता है। और अगर हम देखें तो एक अन्नागार है, वो नागार जो है ना 50 गुना में 40 मीटर चौड़ा है, लंबा चौड़ा है। 7 मीटर का उसके बीच में गलियारा है। ये बेहतरीन अन्नागार है। और अगर हम देखते तो एक जलाशय है यानी कि तालाब है, 80.04 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर गहरा। चौड़ाई कम है लेकिन गहराई बहुत है। 3.3 का 1 मीटर होता है और देखिए कितना गहरा है ये, 21-22 फुट गहराई। एक लोथल में गोदी मिली है, डाकयार्ड जिसको कहते हैं, वो जो है 214 मीटर लंबाई है, 36 मीटर चौड़ाई है और 4.5 मीटर गहराई है। और इसके पास जो यानी कि ये समुद्री जो हमारी कश्तियाँ थी, छोटे मोटे जो जहाज़ थे, उनको खड़ा करने के लिए बनाया गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि बड़ी योजना के अनुसार बनाया गया था। इतना जलाशय इतना बड़ा जो सिंचाई के काम आता होगा। ये जलाशय जो है ना 80.4 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर गहरा। जब बारिश नहीं होती होगी तो इससे पानी लिया जाता होगा। निसंदेह ये उन लोगों के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहा होगा। तो हमने इसकी मुख्य विशेषताएं देखी हैं। तो इसकी विशेषताएं यही हैं नगर योजना की। धन्यवाद।